आज एक मित्र ने फ़ोन करके कहा है, फेसबुक मित्र है, उसने मुझे फ़ोन करके कहा है कि महाराज जी मुझे एक बात जाननी है आपसे, क्या कह सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे वश की बात होगी तो मैं कहूँगा, नहीं तो ना बोलूँगा, लेकिन पहले आप क्या संशय है आपका वो तो बताइए। तो उसने कहा कि हमारे कर्म का सिद्धांत में ऐसा लिखा है सभी शास्त्रों में कि जो तुम करोगे वही तुमको भुगतना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतना पड़ेगा, बुरा करोगे तो बुरा भुगतना पड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन उनका कहना ये था कि जब हमको कर्म का भोगोटा मिलता है तो कर्म के दंड, जो कर्म हमने किया है वो कौन से कर्म का दंड हमको दिया जा रहा है वो तो हमको मालूम होना चाहिए। तो वो तो हम जानते नहीं है कि हमारे सामने कोई संकट आता है, कोई कर्म का दंड अच्छा या बुरा भुगतने को आता है, तो हमको तो मालूम होता ही नहीं है कि हमारा कौन सा कर्म का दंड है, अच्छा है या बुरा है, ये जन्म का कर्म है कि अगले जन्म का कर्म है। बहुत सच्चाई भरी बात है उनकी भैया। तो मैंने उनको कहा भैया शास्त्रों में जो आध्यात्मिक का रहस्य है वो शास्त्रों में मेरे ख्याल से कहीं बताया नहीं है। कवियों ने सब ऊपर चली बातें लिखी है। ये सभी चीज़ें अनुभूति मानव ही लिख सकता है अगर तो कह सकता है। सवाल भी बहुत, संशय भी बहुत गहरा है, जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी जब हमारे सामने या तो लक्ष्य राशि के कोई भी योनि के अंदर, इसमें मानव योनि, कर्म योनि कहा गई है कि मानव योनि के अंदर रहकर जो आपने अच्छा या बुरा कर्म किया है इसका भोगोटा करने के लिए आपको लक्ष्य राशि की दूसरी योनि में जाना पड़ता है। ये शास्त्र सब बता रहे हैं। लेकिन कौन से कर्म की सजा हमको मिल रही है, अगर तो कौन से कर्म का हमको वैभव, ऐश्वर्य, मान पान, मोभा मिल रहा है वो जानना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर कोई मानव की मृत्यु सुषुप्त अवस्था में होती है। जागृत अवस्था में करोड़े एकाध मानव निकलता है। ये चीज वही जान सकता है कि जो जागृत अवस्था में जो मानव ने शरीर छोड़ दिया, उनका कायम के लिए सूक्ष्म जगत में जागृत अवस्था में ही और मानव आत्मा रहेगी, क्योंकि उसने जागृत अवस्था में शरीर छोड़ा है। और जो सुषुप्त अवस्था में जो शरीर छोड़ता है वो आत्मा, जैसे हम नींद में चले जाते हैं तो हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से सो रहे हैं, हम कौन से स्थान पर है, किसी हालत में है, क्या संजोग स्थिति है, वो कुछ हमको मालूम नहीं होता। हम अपने को खुद को ही भूल जाते हैं कि हमारी कोई उपस्थिति है ही नहीं, बिल्कुल शून्य अवकाश में चले जाते हैं, जिसको निंद्रा अवस्था कहती है। वही निंद्रा अवस्था वाली स्थिति को सुषुप्त अवस्था कहा जाता है कि ये सुषुप्त अवस्था में मानव निकलते हैं तो उनको कोई मालूम नहीं है। फिर वो 84 लाख में कर्म के हिसाब से भोगोटा के लिए जाएंगे तो वहाँ भी उनको मालूम नहीं होता है कि ये हमको कौन से कर्म की सज़ा मिल रही है। हम फेसबुक पर वीडियो देखते हैं जंगली जानवरों का जीवन का, देखो कैसे शिकार करते हैं कि जंगली कुत्ता जो होता है कोई भी जीव को जीते जीता ही हम बचका भरकर खा जाता है।
कितनी वो उनको पीड़ा होती होगी वो जानवर को। फिर भी वो जानवर को तो मालूम ही नहीं है कि कौन सी कर्म की सजा मुझे मिल रही है, क्योंकि उनको तो कर्म का सिद्धांत ही मालूम नहीं है, क्योंकि वो सुषुप्त अवस्था में निकला है। सुषुप्त अवस्था वाले सब लक्ष्य राशि में घूमते हैं और जागृत अवस्था में निकला हुआ मानव सूक्ष्म जगत में प्रवेश रमण करते हैं। इतना ही फेर है सुषुप्त अवस्था और जागृत अवस्था वाला। हाँ, जागृत अवस्था वाले मानव कोई फरी मानव जन्म लेता है तो वो कह देते हैं, वो उनका पूर्व का जन्म भी कह देते हैं, ये कौन से कर्म की सजा मुझे मिल रही है वो भी वो कह देते हैं, क्योंकि उनको सब याद है, उनकी याददाश्त ताज़ी है, उनकी याददाश्त के ऊपर दस्ता लगा नहीं है, इसलिए उनको सब याद है। लेकिन सुषुप्त अवस्था में मानव निकलता है, उनको कुछ भी याद नहीं। जैसे वो रात को हम सोते हैं, निंद्रा में चले गए, बस ऐसे ही वो निंद्रा में चले जाते हैं। सुषुप्त अवस्था में शरीर छोड़कर निकलते हैं, इसलिए उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि उनको जो सुषुप्त अवस्था वाले मानव को लक्ष्य राशि में ही घूमना पड़ता है, इसको ही मृत्यु लोक कहा जाता है। और जागृत अवस्था में जो मानव निकलते हैं वो सदा के लिए जागृत ही होता है, वो इसको ही स्वर्ग लोक कहा जाता है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक कोई ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो शून्य अवकाश है, बिल्कुल शून्य अवकाश। इसलिए जो हमको मालूम नहीं होता है कि हम किस कर्म की सजा भोगत रहे हैं इस वर्तमान में, क्योंकि हम सुषुप्त अवस्था में ही जन्म लक्ष्य राशि में घूमते हैं, इसलिए शक्य ही नहीं है। सुषुप्त अवस्था वाले मानव को भविष्य जानना, भूत भविष्य जानना शक्य नहीं है, जो कि भविष्य तो कोई नहीं जान पाया है, लेकिन भूतकाल को जानना सुषुप्त अवस्था वाला मानव को शक्य नहीं है। भूतकाल को वही याद रख सकता है, वही उनकी याददाश्त होती है कि जो जागृत अवस्था में निकला है। ये कर्म का सिद्धांत यहाँ इसी तरीके से काम करता है। मैंने इसके बारे में बहुत मनन मंथन किया है। सूक्ष्म जगत के लिए, ये प्रकृति के लिए, ये मानव शरीर का विज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या कहता है, बहुत मैंने मनन मंथन किया है। और मनन मंथन करना चालू भी है, अभी कोई छोड़ा नहीं है। इसलिए यही जवाब है उनका कि हमारे कर्म का भोगोटा का हमको मालूम क्यों नहीं होता है। जो कि स्थूल जगत में जो मानव सर्जित कानून बनाया है, इसमें मालूम होता है कि हम खून किया है तो हमको जेल कारावास मिलेगी, आजीवन सज़ा मिलेगी। आधा मर्डर यानी कि 307 किया है तो भी हमको 10 साल की सज़ा मिलेगी। ये हमको मालूम होता है, तब जज हमको सज़ा सुनाते हैं, क्योंकि वो जागृत अवस्था है। सुषुप्त सूक्ष्म जगत की जागृत अवस्था में हमने कर्म किया है तो हमको जागृत अवस्था में ही उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि हम जागृत अवस्था में हमने कर्म किया है। सूक्ष्म स्थूल जगत में हमने जन्म लेकर आए हैं, वो जागृत अवस्था है। हम जो करते हैं वो हमको मालूम है। हम जब से समझण में आए हैं तब से मृत्यु तक हम सब से हमारी जीवन क्रिया, क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब हमको मालूम होता है। हमारा अंदर रूप क्या है, बाहरी रूप क्या है, सब हमको मालूम होता है। इसलिए जो मालूम होता है वो जागृत अवस्था वाला का मालूम होता है। यही सब का ज़्यादा सबूत है मैंने जो बात किया है, यही प्रमाण मिलता है कर्म का सिद्धांत का, कि जागृत अवस्था में जो मानव निकलता है उनको भूतकाल, अतीत बिल्कुल यानी याददाश्त ताज़ी होती है। जैसे हम मानव जीवन में हमारी याददाश्त ताज़ी होती है मरण जन्म से मृत्यु तक की, यही स्थिति है सूक्ष्म जगत के लिए कर्म का सिद्धांत कहता है। यही उनका जवाब है, दूसरा उनका कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। कर्म का सिद्धांत को समझने की बहुत ज़रूरी है।
बातें तो सब करते हैं पुस्तकों के अधीन, हमको सब ज्ञान हो गया, हमको सब ज्ञान हो गया, लेकिन पुस्तक वाले ज्ञान नहीं कहा जाता है। पुस्तक वाली सब बातें माहिती कहा जाता है। ज्ञान जो अनुभूत किया है उनको ज्ञान कहा जाता है। पुस्तक वाला ज्ञान विद्वान जरूर बनाता है, लेकिन ज्ञानी नहीं कहा जाए। अनुभूति वाला जो ज्ञान होता है उनको ज्ञानी कहा जाता है। विद्वान में और ज्ञानी में भी इतना तफावत है।